हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आप ही लोग का डिमांड था कि कुछ क्वेश्चंस और कराए जाए इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हम आपको दिखा दें कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे 4-5 रखे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में रहती है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन आप देखें, हमारा क्या है? सिद्ध करना है हमें। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने लिया है वो सिद्ध करने वाला ही लिया है और उसी में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिद्ध करने वाले में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यही करते हैं ना कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और फिर लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड दिखाएं, या फिर हम क्या करें, राइट हैंड साइड लेके चले लेफ़्ट हैंड साइड दिखाएं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था? साइन टू द पावर 4 माइनस कास टू द पावर 4 थीटा, यही है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है इज इक्वल टू, होता क्या है, होता है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और फिर एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो जब आप देखेंगी कि इस तरह से क्या होता है कि यही हम लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने लिख रखा है, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको सर्वसमीका में ही बताया गया है। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, माइनस हम कॉस स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें इस कास स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर्वसमीका अभी हमने ऊपर बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ हमने क्या बताया, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 होता है तो क्या हम पक्षांतर करके कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को जब हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये जो माइनस माइनस था ये क्या हो गया, प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तुम देख रही हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1। तो ये हमें प्रूफ भी करना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या माइनस 1, और यही हमारा आ भी गया। तो सोल्यूशन हमारा ये हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हमें इससे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा से सिद्ध करके दिखाना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? देखो सिद्ध करने वाला जो काम होता है, हमने अभी बताया कि पहले या तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले राइट हैंड साइड दिखाएं या राइट हैंड साइड ले लेफ़्ट हैंड साइड दिखाएं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो हम इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो बचा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा। अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ निकाल लेंगे, हमें कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस सर्वसमीका से कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा,
तो फिर हम क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, मतलब कौन सा संबंध है ये होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये तो होता है कॉट थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऐसे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ भी हमें सीधे ही करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि ऊपर साइन थीटा कॉमन होगा, तो हमने यहाँ क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक। और जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बच क्या गया, ये बच रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ऐसे ही नीचे जब हम कॉस थीटा देखें, दोनों में कॉस है तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारे पास क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। उसके बाद देखो क्या साइन अपान कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो बचा क्या, ऊपर हमारा बच गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, जो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है निगेटिव का, तो उसे हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अरे भाई 1 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब नीचे भी इसी तरह करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, तो टेन थीटा तो ऐसे उतर गया, ऊपर क्या हो गया 1 जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1/sin स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हो गया कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट, और बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का वो लिख लिया। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 को इकट्ठे कर लिया, प्लस कास स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया, ठीक है। इतना काम कर लिया। अच्छा करने के बाद अब क्या, टेन थीटा ये है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बच गया। देखो ये कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, नीचे क्या होगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ये आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, हमने यहाँ करके दिखाया आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम क्या करें कि 1 को इधर लाएं, पक्षांतर करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा में 1 तो आके घट जाएगा, लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो हमने वही रख दिया है कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये हो गया टेन थीटा, ये ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया, देखो अब इसको हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इधर उधर तो कर ही सकते हैं साइन के साथ। तो ये दोनों हो गया कैंसिल। अब ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, टेन थीटा, और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आशा है आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 वाला, ठीक है। तो 4 वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना है, ठीक। तो 4 वाले क्वेश्चन में आप देख रही हैं कि इसको लगाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीक़ों से तो लगा सकते हैं, लेकिन जो ये वाला मेथड है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप इसको आसानी से इसे भी कर सकती हैं। अभी एक मेथड और है, उसको भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु सी पर समकोण, यानी कि कोई आप ट्रायंगल बनाएंगी, ठीक है। आप एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो जो सी रखेंगी वहाँ पे आपको क्या बनाना है 90 डिग्री, ठीक। सिंपल सी बात है। उसके बाद कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, वही है समकोण त्रिभुज। तो फिर कह रहा है यदि tan A इज इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो tan A, मान लो कि यहाँ A है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक। अब ये हो गया AC, यहाँ हम ले लेते हैं B। अब इसमें क्या है कि हम tan A बराबर क्या लंब बटे आधार लिखते हैं ना, तो लंब भी एक है आधार भी एक है, तो हम लंब आधार यहाँ फिगर में पुट करके कर्ण निकाल लेंगे, और जब कर्ण निकल जाएगा तो हम बाकी जो अनुपात है साइन ए और कॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब साइन ए कॉस से निकल जाएगा तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो मान आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा जो तरीका है वो हम अभी यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको। दूसरा तरीका हमारा है कि tan इज इक्वल टू 1 है, तो tan में ही ये 1 किसकी वैल्यू है, तो tan 45 की वैल्यू है। तो tan कैंसिल हो गया, बचा क्या a इज इक्वल टू 45। तो जब a इज इक्वल टू 45 हो गया तो हम इसी में पुट
कर देते हैं, इसी में पुट करते हैं। ठीक, तो ये है 2 sin a cos a है, तो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 हो गया। ठीक, अब देखो √2 नीचे है, जब मल्टीप्लाई करोगी तो मान क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे मान क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा, अंडर हट जाएगा। कैसे हटेगा ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे ये हटता है। देखो यहाँ पे जैसे ये 2 है, ठीक है, जैसे ही हमने 2 ले लिया तो अंडर है, तो अंडर की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। फिर अगले वाले 2 पर भी 1/2 हो जाएगी, वैल्यू होगी कि नहीं, 2 बार √2 है ना। तो देखो ये 2 हो गया और ये 1/2 घातांक का नियम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा पावर, और जब जुड़ जाएगा तो आधा आधा कितना होता है 1 होता है। तो जब 1 होता है तो 2⁴ का मतलब क्या होता है 2 ही होता है ना। तो वैसे ही आता है कि जब √2 का गुणा मतलब कोई भी जो समान संख्याएं रहेंगी अंडर में 2 बार, ठीक है, तो उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर हट जाता है। ठीक, तो यही अंडर हट गया, तो ये हो गया 2 इंटू क्या हो गया आपका 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा आंसर 1 बच गया। ठीक, और यही हमको सिद्ध करना था। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि cosec a = 2, तो 1/tan a प्लस sin a अपान 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, वही तरीका जो अभी ऊपर बताया ये वाला मेथड, वही आपको यहाँ भी करना है। तो जब यहाँ करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cosec a = 2 लिखा, अब cosec में ही 2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन तुम्हारा sin 31/2 होता है, cosec उसका उल्टा होता है, तो cosec उसका जब उल्टा होता है तो cosec 30 की वैल्यू है। ठीक, तो cosec कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, हमें तो ये तो लाना नहीं था, हमें तो मान निकालना है किसका 1/tan a प्लस sin a अपान cos a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं, तो रखेंगे ना मान, तो यहाँ देखो जब मान रखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा प्लस साइन ए था तो ये 30 हो गया, और ये क्या हुआ sin 30 और फिर 1 प्लस cos 30 = देखो ये हो गया 1/, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 मतलब sin 60, तो √3/2 हो गया। फिर ये नीचे देखो यहाँ √3 प्लस, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये जब √3 ऊपर चला जाएगा तो √3/1 हो जाएगा, तो मतलब √3 फिर 1/2, और ये हो जाएगा क्या, सॉल्व करोगे जब 2 प्लस √3/2। ठीक, तो ये √3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बटे का बटा है तो ये इस बटे वाले को पहले लिख लेते हैं 1/2, और जो दूसरा बटा वाला है उसको हम गुणा का साइन लगा के उसका उल्टा कर देते हैं, तो 2/2 प्लस √3 हो गया = √3 प्लस ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2 प्लस √3। आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकती हैं, और अगर आपका यहीं तक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आएगा ही आएगा और सही भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।